सोचो एक पल के लिए। तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो या अपना काम शुरू करते हो। कोई तुमसे तीखी बात करता है, कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, कोई तुमसे आगे निकल जाता है। घर आते हो थके हुए और फिर भी अंदर कहीं एक बेचैनी रहती है। मैं सही जगह पर सही तरीके से नहीं लड़ पा रहा। तुम्हें यह एहसास कभी नहीं होता, लेकिन सच यही है, तुम हर दिन एक जंग में हो। और सबसे डरावनी बात यह है, तुम्हें इस जंग के नियम कभी सिखाए ही नहीं गए। आज से करीब 2500 साल पहले चीन में एक जनरल हुआ, नाम था सन त्सू। उसने एक किताब लिखी, बहुत छोटी सी किताब, मुश्किल से कुछ पन्नों की, लेकिन उस किताब में इतनी गहराई थी कि आज तक 2500 साल बाद भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल इसे पढ़ाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं इसे पढ़ती हैं, और वो लोग जो जिंदगी में हर मुकाबला जीतना चाहते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं। नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। अब तुम सोच रहे होगे, भाई मैं तो किसी युद्ध में नहीं हूं, मुझे इस किताब से क्या लेना देना। रुको, यहीं तुम गलत हो। जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारी नौकरी में जो प्रमोशन के लिए मुकाबला चल रहा है वो एक जंग है। तुम्हारे रिश्ते में जो गलतफहमियां, जो टकराव होते हैं वो एक जंग है। तुम्हारे बिजनेस में जो प्रतियोगिता है वो एक जंग है। और सबसे बड़ी जंग जो तुम रोज अपने आलस से, अपने डर से, अपनी कमजोरी से लड़ते हो, वो भी एक जंग है। सन त्सू के नियम इन सारी जंगों पर लागू होते हैं। ये किताब सिर्फ तलवारों और सेनाओं की बात नहीं करती, ये इंसानी दिमाग की, रणनीति की, धैर्य की बात करती है। मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अगर तुम ये पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो तुम अपनी नौकरी को, अपने रिश्तों को, अपनी हर मुश्किल को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। और शायद अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, कोई तुम्हारे साथ खेल खेले, तुम पहली बार जान पाओगे कि करना क्या है। चलो गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सन त्सू कहते हैं 100 लड़ाइयां जीतना सबसे बड़ी काबिलियत नहीं है, दुश्मन को बिना लड़े हराना असली काबिलियत है। एक बार फिर सुनो इस लाइन को, बिना लड़े हराना। हम सबको सिखाया गया है मेहनत करो, लड़ो, संघर्ष करो, जीतो। लेकिन सन त्सू कहते हैं हर लड़ाई में जाना, चाहे तुम जीत भी जाओ, तुम्हें कुछ न कुछ खोना पड़ता है। समय खोता है, ऊर्जा खोती है, रिश्ते खोते हैं, मानसिक शांति खोती है। असली समझदार इंसान वो नहीं है जो हर मुकाबले में कूद पड़ता है। असली समझदार इंसान वो है जो इतनी अच्छी तैयारी करता है, इतनी गहराई से सोचता है कि सामने वाला लड़ने से पहले ही समझ जाता है कि इससे टकराना फायदे का सौदा नहीं है। जरा अपनी जिंदगी में झांको, कितनी बार तुमने किसी से बहस की, दोस्त से, भाई बहन से, पार्टनर से, घंटों झगड़ा किया और आखिर में महसूस हुआ यार इसकी जरूरत ही नहीं थी। कितनी बार तुमने गुस्से में कुछ कह दिया और बाद में पछताए। अगर तुम शांति से, समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करते, वही नतीजा बिना किसी नुकसान के मिल जाता। सन त्सू कहते हैं असली ताकत दिखाने की चीज नहीं है, इस्तेमाल करने की चीज है। सोचो, तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा धमकियां देते हैं, सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, वो अक्सर सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि असली ताकत को शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो हर वक्त गुस्से में चिल्लाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत रहता है, जिसकी आंखों में एक स्थिरता होती है और सब जानते हैं कि अगर इसे छेड़ा गया तो नतीजा बहुत भारी पड़ेगा। लोग खुद ही उससे दूरी बनाते हैं, टकराने से बचते हैं। यही वो पहला सबक है जो तुम्हें आज से अपनी जिंदगी में उतारना है। शोर मत मचाओ, तैयार रहो। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े सबक की, और ये शायद सबसे गहरा सबक है इस किताब का। सन त्सू की सबसे मशहूर लाइन है, अगर तुम खुद को जानते हो और अपने दुश्मन को भी जानते हो तो 100 लड़ाइयों में भी तुम्हें हार का डर नहीं रहेगा। अगर तुम खुद को जानते हो लेकिन दुश्मन को नहीं जानते तो हर जीत के साथ एक हार भी आएगी। और अगर तुम ना खुद को जानते हो ना दुश्मन को, तो हर लड़ाई में हार तय है। ये सिर्फ जंग की बात नहीं है, ये आत्म जागरूकता की बात है। और ये बात इतनी गहरी है कि इसे समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। सोचो, ज्यादातर लोग हारते क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर है? नहीं, ज्यादातर लोग हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद अपनी कमजोरियों का पता नहीं होता। एक उदाहरण लो, जब तुम किसी इंटरव्यू में जाते हो बिना तैयारी के, बिना ये जाने कि कंपनी को क्या चाहिए, तुम्हारी अपनी असली ताकत क्या है, तुम कहां कमजोर पड़ सकते हो, तुम पहले से ही एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जा रहे हो।
तुम्हें पता ही नहीं कि मैदान में क्या होने वाला है। लेकिन जब तुम खुद को गहराई से समझते हो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपने ट्रिगर्स, वो बातें जो तुम्हें गुस्सा दिलाती हैं, वो हालात जिनमें तुम कमजोर पड़ जाते हो, और साथ ही सामने वाले को भी समझते हो, उसकी सोच, उसकी जरूरत, उसका डर, तो तुम्हारे पास हर सिचुएशन का जवाब पहले से तैयार होता है। यही बात रिश्तों में सबसे ज्यादा लागू होती है। जरा गौर करना, जो लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, बिना दूसरे इंसान को समझे, वो बार बार टकराव में पड़ते हैं, बार बार झगड़ते हैं और आखिर में रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जो लोग दूसरे की सोच को, उसके डर को, उसकी असुरक्षा को समझने की कोशिश करते हैं, वो बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के अपनी बात मनवा लेते हैं, अपना रिश्ता भी बचा लेते हैं। तो आज रात जब तुम सोने जाओ, एक छोटा सा काम करना, खुद से पूछना, आज मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैं कमजोर पड़ा, किस बात ने मुझे डराया, किस बात ने मुझे गुस्सा दिलाया। ये आदत अगर तुम रोज करते रहो, कुछ हफ्तों में तुम खुद को इतना गहराई से समझने लगोगे जितना शायद पहले कभी नहीं समझे थे। और यही आत्म जागरूकता हर मुकाबले में तुम्हें आगे रखेगी। अब जरा रुको, क्योंकि अगला सबक शायद सबसे मुश्किल है अपनाना, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक फितरत के खिलाफ जाता है। सुन त्सू सिखाते हैं, एक अच्छा योद्धा सबसे पहले खुद को हारने से बचाता है। वो जल्दबाजी में हमला नहीं करता, वो दुश्मन के कमजोर पड़ने का इंतजार करता है और सही मौके पर वार करता है। हम इंसान स्वभाव से बेसब्र होते हैं। जब कोई हमें उकसाता है, हम तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। जब कोई मौका दिखता है, हम बिना सोचे कूद पड़ते हैं। लेकिन सुन त्सू कहते हैं, जब तुम गुस्से में हो, जल्दी में हो, बिना सोचे समझे कोई फैसला लेते हो, तुम लगभग हमेशा गलती करते हो। इतिहास में हजारों उदाहरण हैं जहां एक पक्ष सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि उसने जल्दबाजी में हमला किया, बिना पूरी तैयारी के, बिना सही जानकारी के। और उतने ही उदाहरण हैं जहां सिर्फ धैर्य से जंग जीती गई, दुश्मन को थकने दिया गया, उसे कमजोर पड़ने दिया गया और फिर सही समय पर सही जगह वार किया गया। अब सोचो अपनी जिंदगी में, जब कोई तुम्हें उकसाए, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कोई दोस्त हो, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, जवाबी हमला, कुछ ऐसा कह देना जिसका बाद में पछतावा हो? सुन त्सू का यह सबक कहता है, रुको, सांस लो, जल्दबाजी में रिएक्ट मत करो, धैर्य रखो, सही समय का इंतजार करो, क्योंकि जो इंसान धैर्य रखना सीख जाता है, वो हर मुश्किल हालात में सबसे मजबूत होता है। ज्यादातर लड़ाइयां धैर्य से जीती जाती हैं, गुस्से से नहीं। अगली बार जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, याद रखना, वो चाहता है तुम जल्दबाजी में कुछ गलत करो, उसे वो मौका मत दो। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे सबक की जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये उतना ही सच है जितना बाकी सब कुछ। सुन त्सू कहते हैं, हर जंग धोखे पर टिकी होती है। जब तुम काबिल हो, कमजोर दिखो। जब तुम हमला करने वाले हो, ऐसा दिखाओ जैसे तुम कहीं और जा रहे हो। जब तुम पास हो, दूर दिखो। जब तुम दूर हो, पास दिखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे झूठ बोलो, धोखा दो। इसका असली मतलब है, अपने पत्ते जल्दी मत खोलो, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी योजना सबको पहले ही मत दिखाओ। जो लोग अपनी पूरी योजना पहले ही उजागर कर देते हैं, वो प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और प्रेडिक्टेबल इंसान को हराना बहुत आसान होता है, क्योंकि सामने वाले को पता होता है तुम आगे क्या करने वाले हो। समझदार लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चुपचाप, और सही समय पर ही अपनी असली ताकत, अपना असली इरादा दिखाते हैं। तुमने शायद पहले भी सुना होगा, अपने इरादे कभी मत बताओ। ये कोई नया विचार नहीं है। sun tzu 2500 साल पहले यही सिखा चुके थे। बिजनेस की दुनिया में देखो, बड़ी कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लॉन्च से पहले लीक नहीं होने देती, क्योंकि प्रतियोगी उससे पहले बाजार में उतर सकते हैं। स्पोर्ट्स में देखो, अच्छी टीमें अपनी असली स्ट्रैटेजी आखिरी मिनट तक छुपा कर रखती हैं, ताकि विरोधी टीम को अंदाजा ना लगे। तुम्हारी जिंदगी में भी अगर तुम्हारे कोई बड़े सपने हैं, कोई बड़ा प्लान है जो तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए चाहिए, हर किसी को मत बताओ। जितना कम लोग जानेंगे, उतना कम कोई तुम्हें रोक पाएगा, या तुम्हारी नकल कर पाएगा, या तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा। अब एक और गहरी बात, और ये वो सबक है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। sun tzu कहते हैं, जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, जीत सही जगह सही समय चुनने से मिलती है। एक कमजोर सेना भी अगर उसने सही जमीन चुनी हो, सही रणनीति अपनाई हो, एक बहुत बड़ी सेना को हरा सकती है। इसका मतलब है, तुम्हें हर लड़ाई अपने मनपसंद मैदान में नहीं लड़नी है। समझदारी इसमें है कि तुम अपनी शर्तों पर लड़ो, वो जगह और वो समय चुनो जो तुम्हारे फायदे में हो। जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी से कोई मुश्किल बात करनी है, कोई गंभीर मुद्दा उठाना है,
क्या तुम उसे भरी हुई मीटिंग में गुस्से में थके हुए दिमाग से करते हो, या तुम सही समय, सही माहौल, शांत जगह चुनते हो? यही फर्क तय करता है कि बात बनेगी या बिगड़ेगी। अपनी लड़ाइयां सोच समझ कर चुनो। हर मौके पर हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं है। समझदार इंसान वही लड़ाई चुनता है जो वो जीत सकता है और बाकी लड़ाइयों से दूरी बनाए रखता है। ये कमजोरी नहीं है, ये असली समझदारी है। अब बात करते हैं नेतृत्व की, क्योंकि किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी पर है। और ये सबक सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो टीम लीड करते हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। सन त्सू कहते हैं, एक अच्छा लीडर अपनी टीम के प्रति सख्त भी होता है और उनका ख्याल भी रखता है। सिर्फ डर से लोग साथ चलते तो हैं, लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। सिर्फ नरमी से भी अनुशासन नहीं बनता, लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। एक कमजोर लीडर या तो बहुत सख्त होता है, जिससे लोग डर के मारे काम तो करते हैं लेकिन मौका मिलते ही साथ छोड़ देते हैं, या फिर बहुत नरम होता है, जिससे अनुशासन खत्म हो जाता है, लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। असली लीडर वो है जो प्यार और अनुशासन दोनों का संतुलन बना के चलता है, जो रिस्पेक्ट कमाता है, सिर्फ डर नहीं फैलाता। अब सोचो अपनी जिंदगी में, चाहे तुम किसी टीम को लीड कर रहे हो या सिर्फ खुद को, क्या तुम खुद के प्रति बहुत नरम हो, हर बहाना मान लेते हो, या बहुत सख्त हो, खुद को इतना दबाते हो कि टूट जाते हो? असली ताकत इन दोनों के बीच के संतुलन में है। और अब शायद इस पूरे किताब का सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत सबक। सन त्सू कहते हैं, पानी की तरह बनो। पानी का कोई स्थायी आकार नहीं होता, वो जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ले लेता है। लेकिन याद रखना, वही पानी अगर इकट्ठा होकर बहे तो सबसे बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। ये लाइन सुनने में जितनी सुंदर है उतनी ही गहरी है। जो लोग एक ही तरीके से, एक ही सोच से हर समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर फंस जाते हैं, टूट जाते हैं। दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, और जो लोग बदलाव के साथ खुद को नहीं ढालते, वो पीछे रह जाते हैं। असली समझदार इंसान हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। जो स्ट्रैटेजी कल काम आई, हो सकता है आज काम ना आए। और जो लोग ये समझ जाते हैं, वही जिंदगी में बार बार आगे बढ़ते रहते हैं। जो अपने पुराने तरीकों पर, अपनी पुरानी सोच पर अड़े रहते हैं, वो एक ही जगह अटके रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, नरम होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। पानी नरम है, लेकिन वही पानी सबसे सख्त चट्टान को भी तोड़ सकता है अगर वो लगातार बहता रहे। तुम्हारी नरमी, तुम्हारी सहनशीलता अगर सही दिशा में लगातार इस्तेमाल हो तो वो सबसे बड़ी रुकावटों को भी तोड़ सकती है। तो अब जरा रुको और एक पल के लिए सोचो, हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा, असली जीत वो है जो बिना लड़े मिले। हमने सीखा, खुद को और अपने आसपास के लोगों को गहराई से समझना सबसे बड़ा हथियार है। हमने सीखा, जल्दबाजी में लिया फैसला लगभग हमेशा गलत होता है। धैर्य ही असली ताकत है। हमने सीखा, अपने इरादे, अपनी पूरी ताकत हर किसी को मत दिखाओ। हमने सीखा, अपनी लड़ाइयां सोच समझ कर चुनो, हर जगह टकराने की जरूरत नहीं। हमने सीखा, नेतृत्व में सख्ती और नरमी दोनों का संतुलन चाहिए। और हमने सीखा, पानी की तरह बनो, हालात के साथ खुद को ढालो, लेकिन अंदर से मजबूत बने रहो। लेकिन इन सारे सबकों का सार अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है, असली ताकत दिखाने में नहीं है, समझदारी में है। जो इंसान हर बात पर लड़ने को तैयार रहता है, हर छोटी बात पर भड़क जाता है, वो असल में कमजोर है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे। और जो इंसान समझता है कब लड़ना है, कब रुकना है, कब चुप रहना है, कब धैर्य रखना है, वही असली विजेता है। 2500 साल हो गए इस किताब को लिखे हुए। सेनाएं बदल गईं, हथियार बदल गए, दुनिया पूरी तरह बदल गई, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदली। जंग का मैदान बदल गया, अब ये मैदान है तुम्हारी नौकरी का, तुम्हारे रिश्तों का, तुम्हारे बिजनेस का, खुद तुम्हारी अपनी जिंदगी का। लेकिन नियम वही हैं जो 2500 साल पहले थे। अब सवाल ये है, क्या तुम इन नियमों को समझकर अपनी जिंदगी की जंगें समझदारी से लड़ोगे, या वैसे ही बिना सोचे, बिना तैयारी के हर मुश्किल में कूद पड़ोगे जैसे अब तक करते आए हो? फैसला तुम्हारा है। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया, अगर इसमें से कोई एक बात भी तुम्हारी अपनी जिंदगी से जुड़ती हुई महसूस हुई, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना कौन सा सबक तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया।
और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, जिंदगी बदलने वाली बातें हर हफ्ते तुम तक पहुंचें, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जो लोग समझदारी से जीना सीख जाते हैं वही जिंदगी की हर जंग जीतते हैं। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए समझदार बनो, शांत रहो और तैयार रहो।